नमस्कार और 5 मिनट नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आय की दिलचस्प दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश अपनी आर्थिक प्रदर्शन को कैसे मापता है? राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो एक राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों और क्रय शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय के मूलभूत सिद्धांतों जैसे कि जीडीपी, जीएनपी और अन्य के बारे में जानेंगे ताकि समझ सकें कि ये हमारे अर्थव्यवस्था को कैसे आकार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का एक समग्र माप प्रदान करती है। यह देश की क्रय शक्ति को दर्शाती है। एक अर्थव्यवस्था की वृद्धि को उसके वास्तविक राष्ट्रीय आय के समय के साथ बढ़ने की दर से मापा जाता है। राष्ट्रीय आय एक आर्थिक योजना का एक उपकरण है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक निश्चित अवधि के दौरान एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। राष्ट्रीय आय के मूलभूत सिद्धांत। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए निम्नलिखित कुछ सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। 1. सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। 2. शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। 3. सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। 4. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। 5. कारक लागत पर एनएनपी। 6. व्यक्तिगत आय। 7. निपटान योग्य आय। 8. प्रति व्यक्ति आय। 9. वास्तविक आय। 10. जीडीपी डिफ्लेटर। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उस वर्ष के भीतर एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। भारत के लिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत का जीडीपी क्रय शक्ति समानता पीपीपी के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी वह जीडीपी है जिसे अवमूल्यन के मूल्य को समायोजित करने के बाद प्राप्त किया जाता है। एनडीपी, एलडी, जीडीपी, अवमूल्यन। किसी एक वर्ष के लिए एनडीपी हमेशा अपने जीडीपी से कम होना चाहिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। जीएनपी उस वर्ष के दौरान एक देश में वर्तमान उत्पादन से प्राप्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का कुल माप है जिसमें विदेशों से शुद्ध आय शामिल है। सामान्य सूत्र है जीएनपी 1C जीडीपी प्लस विदेश से आय कुंसी। विदेश से आय कुंसी व्यापार संतुलन प्लस बाहरी आरण पर ब्याज प्लस निजी रेमिटेंस। भारत के मामले में यह हमेशा नकारात्मक रहा है, व्यापार घाटे और विदेशी रारणों पर ब्याज भुगतान के कारण। इसका अर्थ है कि विदेश से आय को जीएनपी की गणना के लिए जीडीपी में से घटाया जाता है। जीएनपी टीस जीडीपी प्लस विदेश से आय। भारत का जीएनपी हमेशा उसके जीडीपी से कम होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जीएनपी के बाद अवमूल्यन को घटाकर प्राप्त किया जाता है। एनएनपी आस्टियन जीएनपी अवमूल्यन या एनएनपी आस्टियन जीडीपी प्लस विदेश से आय अवमूल्यन। यह राष्ट्र की आय का शुद्धतम रूप है। कारक लागत पर एनएनपी। एनएनपी बाजार मूल्य का उत्पादन है जबकि कारक लागत पर एनएनपी उत्पादन के कारकों को किए गए आय भुगतान का कुल माप है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एट एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय एक वर्ष में देश के व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय है जिसमें प्रत्यक्ष कर का भुगतान शामिल नहीं होता है। व्यक्तिगत आय शीर्षक राष्ट्रीय आय, सामाजिक सुरक्षा योगदान और अवितरित कॉरपोरेट लाभ प्लस ट्रांसफर भुगतान। निपटान योग्य आय। निपटान योग्य आय या व्यक्तिगत निपटान योग्य आय वह आय है जो व्यक्ति को आयकर के भुगतान के बाद मिलती है। निपटान योग्य आय व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर। बॉयटी प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के व्यक्ति की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय कोणन राष्ट्रीय आय कोना जनसंख्या। वास्तविक आय। वास्तविक आय वह आय है जिसमें मुद्रास्फीति के लिए समायोजन किया गया है। वास्तविक आय व्यक्तियों या राष्ट्रों की आय होती है जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित की जाती है। जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का एक सूचकांक है जो जीडीपी में शामिल है। जीडीपी डिफ्लेटर 80 नामांकन। जीडीपी वास्तविक जीडीपी XE 100। सकल मूल्य वर्धित जीवीए। सकल मूल्य वर्धित जीवीए
किसी क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है। GVA ठास GDP पल्स सब्सिडी, प्रत्यक्ष बिक्री कर। राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य लागत, कारक लागत, वस्तुओं और सेवाओं के लिए वास्तविक लागत जो उद्योगों और फर्मों द्वारा उत्पन्न की जाती है, उसे कारक लागत कहा जाता है। जैसे पूंजी लागत, आरण पर ब्याज, कच्चे माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। बाजार लागत वह लागत है जो अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने के बाद प्राप्त होती है। भारत आधिकारिक रूप से अपनी राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत पर किया करता था। जनवरी 2015 से CSO ने राष्ट्रीय आय की गणना बाजार लागत पर शुरू कर दी है। मूल्य, आय को दो कीमतों, स्थिर और वर्तमान में प्राप्त किया जा सकता है। स्थिर और वर्तमान कीमतों के बीच का अंतर केवल मुद्रास्फीति के प्रभाव का होता है। वर्तमान कीमतें, स्थिर कीमतें प्लस मुद्रास्फीति। क्रय शक्ति समानता PPP क्रय शक्ति से संबंधित एक अवधारणा है। क्रय शक्ति समानता PPP एक आर्थिक सिद्धांत है जो यह अनुमान लगाता है कि किसी वस्तु की कीमत को समायोजित करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। PPP का उपयोग देशों की आय स्तरों और जीवन के खर्च से संबंधित अन्य आर्थिक आंकड़ों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। भारत क्रय शक्ति समानता PPP के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट में हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और 5 मिनट नॉलेज के साथ जुड़े रहें।